हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और आप लोग इस बार दरोगा बनना है तो इसके लिए अभी से पढ़ाई में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके दरोगा से संबंधित ही एक हिस्ट्री का टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हिस्ट्री पे जो है एक अच्छा सा वीडियो बनाई गई, कौन कौन से हम लोग इसमें टॉपिक को जो है कवर करना। और हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है भी कि इसमें आपको जो है पता होना ज़रूरी है कि किसको किसको पढ़ना है, किसको किसको छोड़ना है। नहीं तो हिस्ट्री इतना लंबा चौड़ा है कि आप जो इसमें उलझे हुए ही रह जाइएगा, सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाइएगा और सब्जेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और इसमें आप लोगों का कमेंट तो बहुत सारा था ही, लेकिन कुछ कमेंट था जिसमें कि अर्जेंट लिखा हुआ था कि अर्जेंट में बताइए। तो मैं सोचा जब इतना अर्जेंट है तो इसका टॉपिक का वीडियो एक बना ही देना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं अर्जेंट वालों के लिए ये है कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन सा छोड़ के भी काम चलाया जा सकता है। और इसमें यह भी बताऊंगा कि पिछले दरोगा के पीटी के एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि इससे पूछ लिया गया तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, उससे रिपीट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि वो टॉपिक ही वैसा है हिस्ट्री का कि इससे जो है रिपीट होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग दरोगा के लिए हम लोग जो इतिहास पढ़ना, देखिए सबसे पहले इसमें आता है कि बुक हम लोग कौन सा पढ़ें ना, बुक कौन सा कवर करें, इन सब चीज़ों का बुक आप जो कोई भी बुक पढ़ लीजिए जो जिसके लिए आप दरोगा पढ़ रहे हैं, या फिर हिस्ट्री, या फिर आप ये लुसेंट पढ़ रहे हो, या फिर क्राउन पढ़ रहे हो, या फिर कोई और भी किताब पढ़ रहे हो। जो भी किताब पढ़ रहे हो इसी में सारा चीज़ें दिया रहता है। इससे आगे भी बहुत चीज़ दिया रहता है, लेकिन उसको छोड़ के भी काम चलाया जा सकता है, इतना पढ़ के भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो बुक आप कोई भी पढ़ लीजिए, लुसेंट पढ़ लीजिए या क्राउन पढ़ लीजिए, इस टॉपिक को दोनों में कवर करना है। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ कि हिस्ट्री से जो आपके किस किस टॉपिक से, मतलब कि तीनों पार्ट से है ना, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। किस किस टॉपिक से मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर पिछले दरोगा में पूछा जाए तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो है दोनों शिफ्टों में देखने को मिले। और इसमें जो है अगर बांटा जाए तो प्राचीन भारत से जो 4 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से 3 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 8 क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं ना। अगर 15 क्वेश्चन है तो 4 मान लीजिए आपको प्राचीन भारत से देखने को मिले हैं, 3 मध्यकालीन भारत से देखने को मिले हैं और 8 जो है आधुनिक भारत से देखने को मिले हैं। ये इसका अनुपात हम लोग बांट सकते हैं। तो इससे हम लोग को पता क्या चल रहा है कि आधुनिक भारत हम लोग के लिए सबसे ज़रूरी है ना, आधुनिक भारत हम लोगों के सबसे ज़रूरी है। पढ़ना इसे भी है, ठीक है, पढ़ना इसे भी है, इन दोनों को भी, लेकिन इसको जो शॉर्ट में निपटना है, इसे थोड़ा जो है लंबा चौड़ा में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत में हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है। प्राचीन भारत में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। क्या पढ़ना है प्राचीन भारत में? सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है। ये इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब खोजकर्ता कौन है, किस नदी के किनारे हैं, कौन स्थान से क्या चीज़ प्राप्त हुआ है, ये सब चीज़ें जो है इसमें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोगों को पढ़ना है वैदिक काल, है ना। वैदिक काल, चारों वेद को पढ़ना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना। इन सब चीज़ों को इसमें वैदिक काल में जो अच्छे से पढ़ना, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, दोनों को वैदिक काल को इसमें निपटना है। ठीक है, वैदिक काल से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सबसे प्राचीन भारत में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हर एक बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। बौद्ध धर्म से सारा चीज़, बौद्ध धर्म से देखा जाए तो पिछले बार जो है 1 क्वेश्चन देखने को मिला है और जैन धर्म से जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, दोनों शिफ्टों को मिलाकर इसमें 3 क्वेश्चन और बौद्ध धर्म से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन हर एक बार देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद महाजनपद। महाजनपद में हम लोग को मुख्यतः क्या याद करना है? महाजनपदों की राजधानी याद करना है। ये राजधानी आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य भी आपके लिए भी जरूरी है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इसे पढ़ना है। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश भी इसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक यहाँ पे है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद मौर्य वंश भी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ना है। तो मौर्य वंश आप लोगों को पढ़ना है। उत्तर मौर्य काल भी आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें गुप्त काल। गुप्त काल से भी हर एक बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो गुप्त काल भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, श्रीगुप्त इसका संस्थापक, उसके बाद जो अन्य हुए इसमें जो विक्रमादित्य सबसे महत्वपूर्ण। और इसमें जो पूछा जाता है मुख्यतः इस समय जो विद्वान सब रहे हैं ना, कालिदास वगैरह सब, इससे जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग जो दक्षिण भारत को इसमें छोड़ के भी चल सकते हैं। दक्षिण भारत को अगर छोड़ भी देते हैं तो काम चल सकता है आपका, क्योंकि दक्षिण भारत से अभी तक जो दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को
नहीं मिले। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि प्राचीन भारत में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एकदम शॉर्ट में इसे निपटना है, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को देखना है, वैदिक काल को देखना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें। उसके बाद महाजनपदों की राजधानी देखना है, इससे पूछा जाता है। इसके बाद मगध साम्राज्य हम लोग को देखना है। उसके बाद मौर्य वंश दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तर मौर्य काल देख सकते हैं। उसके बाद गुप्त काल, ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्राचीन भारत में, इतने हम लोगों को टॉपिक को कवर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से भी कम ही क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग को पहले अरब आक्रमण से शुरू करना है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण से शुरू करना है ना, 712 ईस्वी से। उसके बाद मोहम्मद गजनबी को पढ़ लेना है, उसके बाद मोहम्मद गौरी को पढ़ लेना है। ठीक है, इनसे हो गए। इसके बाद हम लोग को आ जाना है दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को 5 राजवंशों को पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत का एक फुल टॉपिक जो है मेरे PDF में आपको दिख जाएगा दिल्ली सल्तनत का, उसमें एक ही वीडियो में जो है सारे को ये निपटाया गया है। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसमें जो है एक ट्रिक के साथ इसे आप लोगों को याद करने के लिए भी उसमें बताया गया है, और वहाँ पे आप लोग इसे जो है एक वीडियो में काम चला सकते हैं। ज़्यादा लंबा भी वो वीडियो नहीं, और जितने काम की चीज़ें आपको सारी इसमें जो फैक्ट सारे उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत आपको यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत से भी एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तुगलक वंश से था वो। इसके बाद हम लोग को इसमें धार्मिक आंदोलन देखना है ना, धार्मिक आंदोलन भी यहाँ पे देख लेना है। इसमें हम लोग को धार्मिक आंदोलन, सूफी आंदोलन, इसमें हम लोग को देखना है। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी है मध्यकालीन भारत में मुगल काल। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो एक आप दिल्ली सल्तनत को लिख सकते हैं, और दूसरा मुगल काल को लिख सकते हैं। मुगल काल से ही पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। मुगल काल में कौन कौन? वही बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ना है मुगल काल में। इसके बाद मराठा को देख लेना, मराठा से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी, और यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को पिछले एग्जाम में मिला है। तो ये हो गया आपका मध्यकालीन भारत, इससे हम लोग को पढ़ना है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन। मोहम्मद बिन कासिम से ही जो है 712 ईस्वी से मध्यकालीन भारत शुरू होता है। कासिम को देखना है, मोहम्मद गजनबी को देखना है, और गौरी को देखना है। ठीक है, ये लोग तो बहुत छोटे छोटे हैं, निपट लीजिएगा तुरंत। दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा बड़ा है, दिल्ली सल्तनत और बड़ा है, इसे कवर करने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। मध्यकालीन भारत के एक वीडियो है, एक ही वीडियो में सारा चीज़ दिया हुआ, उसे देख लीजिएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, इसके बाद हम लोग को धार्मिक आंदोलन, सूफी आंदोलन को देख लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। उसके बाद मुगल काल, मुगल काल तो सबसे ज़रूरी है ही, इसमें जो है मुख्यतः अकबर खास करके इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन पिछले बार भी बना है। उसके बाद मराठा, मराठा से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत पूरे हिस्ट्री का ज्ञान। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को हर बार मिलते हैं। इस बार भी आप लोग देखिए, एग्जाम दीजिएगा, 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद कई छोटे छोटे राजा आते हैं, वहाँ है इसमें, इससे हम लोगों को पढ़ना है। इसमें रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर, लंपट मूर्ख, इन सब चीज़ों को इसी में पढ़ना है। ठीक है, मुगल काल। पिछले बार यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, वो क्वेश्चन कौन था? वही सादत खां को बुहरान और मुल्क की उपाधि किसने दी थी? एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को ये मिला था। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन संभावना इससे है क्वेश्चन बनने की। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों का हम लोग को आगमन को देखना है ना, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, इन सब चीज़ों को इसमें देखना है। इसके बाद हम लोग को देखना है कि कंपनी ने जो है अपना यहाँ पे राज्य कैसे स्थापित किया, कौन कौन से राज्यों को कैसे कैसे जीता, और उनसे कौन कौन से युद्ध होते हैं। ठीक है, तो पहले बंगाल का विजय देखना है। बंगाल में हम लोग को क्या क्या देखना है? बक्सर और प्लासी का युद्ध देखना है। उसके बाद मैसूर का युद्ध देखना है। मैसूर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीयांग मैसूर युद्ध, तृतीयांग मैसूर, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सिख युद्ध, यहाँ पे ये देखना है। ठीक है, तो इसका विलय कैसे कैसे किया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सी संधियाँ हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, ये आपके एग्जाम में बनता है, आपके किताब में भी दिया हुआ है। वैसे मैं इस पर एक टॉपिक, इस पर मेरे पास एक पूरा खाका बना हुआ है, कौन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन सी संधियाँ हुई, एक पेज में लिखा हुआ है। मैं उसे एक बार बोर्ड पे आपको लिख करके दूंगा अपने कॉपी से। ठीक है, तो इसे आप लोग वहाँ से देखना है। इसके बाद हम लोग को देखना है धार्मिक पुनर्जागरण, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, धार्मिक पुनर्जागरण, ये वही है धार्मिक पुनर्जागरण जिसमें हम लोग को राजा राम मोहन राय को पढ़ना है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, है ना, इसमें चीज़ों को इसमें पढ़ना। और यहाँ से क्वेश्चन तो हर बार बनते हैं, एकदम ये हॉट टॉपिक है धार्मिक पुनर्जागरण। इसे तो हम लोग आप लोगों को कवर हर हाल में करके जाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति तो महत्वपूर्ण है ही, पिछले दरोगा के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक है, यहाँ पे
बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, शायद यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, कई क्रांतिकारी संगठन बने, आंदोलन हुए, उसे हम लोगों को देखना है। इसी में हम लोगों को देखना है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, है ना, इन सब चीज़ों को इसी क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत देखना है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो आता है हम लोग का गांधी युग के 3 आंदोलन जो गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण आंदोलन किए, इसे हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। 1917 से 1917 में हुआ क्या था, चंपारण से स्टार्ट करेंगे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, उसके बाद असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब चीज़ों को इसमें कवर करना और गांधी जी की पूरी जीवनी इसमें कवर करना है। गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन जितने हैं वो मैंने एक वीडियो डाला है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और यहाँ से पिछले दरोगा के एग्जाम में 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, कितने, 3 क्वेश्चन इस गांधी युग से देखने को मिले हैं और 3 क्वेश्चन, और इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मिलान करने के लिए दिया हुआ था। नंबर तो एक ही है वो, लेकिन वो क्वेश्चन जो है लगभग 3 क्वेश्चन के बराबर एक ही था मिलान करने के लिए। तो गांधी युग से क्वेश्चन बनते हैं, इसे हम लोग को देखना है 3 क्वेश्चन, इससे हम लोग को इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है ब्रिटिश शिक्षा का विकास, है ना, चार्ल्स वुड डिस्पैच, इस सब चीज़ों को, शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी संस्थाएं बनी, इसे हम लोग को देखना है शिक्षा का विकास में। पत्र पत्रिका सबसे ज़्यादा जरूरी है, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं और पिछले दरोगा के एग्जाम में इससे 4 क्वेश्चन देखने को मिले। एक क्वेश्चन वो वाला पूछा था गांधी जी का इंडियन ओपिनियन के बारे में पूछा था, और भी 3 क्वेश्चन और भी थे किताब से संबंधित। ठीक है, तो पत्र पत्रिका टोटल कितने क्वेश्चन बने थे, 4 क्वेश्चन बने थे और पत्र पत्रिका बहुत ही ज़रूरी है। इसका पूरा लिस्ट आपको शायद लूसेंट में दिया है या नहीं दिया है मुझे याद नहीं, पर दिया ही होगा। ठीक है, और नहीं दिया होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, मैं इसका जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण एक और आता है गवर्नर जनरल, इससे तो हर बार क्वेश्चन मिलते हैं और पिछले दरोगा के एग्जाम में दोनों शिफ्टों से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नर जनरल से। गवर्नर जनरल लंबा चौड़ा चैप्टर है, अच्छे से इसे पढ़िएगा और ज़्यादा उसमें उलझिएगा नहीं, जो मेन गवर्नर जनरल है उसे ही पढ़ना है। जैसे कौन कौन है उसमें, क्लाइव है, डलहौजी है, कैनिंग है ना, तो ये सब जो महत्वपूर्ण है इसे हम लोगों को पढ़ना है। इसी में हम लोगों को पूछ लिया जाता है सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, शिशुवध प्रथा का उन्मूलन किया, विधवा विवाह का उन्मूलन किसने किया, सारी चीज़ें इसी गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को हम लोग को हर हाल में कवर करना है, पत्र पत्रिका को कवर करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को कई छोटे छोटे चीज़ से भी पूछ लेते हैं, जैसे संगठन, कई संगठन बने ना, क्रांतिकारी संगठन या फिर अन्य लोग जो संस्थाएँ बनाई, संगठन बनाई, इससे जो है संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं और पिछले एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद विभिन्न आयोग बने हैं, है ना, विभिन्न आयोग बना, कारखाना आयोग कब बना, शिक्षा आयोग कब बना, अकाल आयोग कब बना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन इससे बनने की पूरी संभावना रहती है। आयोग हम लोग को देखना है। इसके बाद हम लोग को नारा देखना है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, ये सब चीज़ें नारा को यहाँ पे हम लोग को देखना है। उसके बाद युद्ध और संधि से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। युद्ध और संधि मतलब कौन कौन युद्ध हुए, किससे किससे संधियाँ हुई, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन बना था। एक वो क्वेश्चन बना था सुगोली की संधि किसके किसके बीच हुई, और एक भी कोई क्वेश्चन था दूसरे शिफ्ट में, है ना। तो ये युद्ध और संधियाँ से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इसे भी हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके बुक में दी हुई है और जो नहीं दी हुई है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जो है मेरे पास उसका नोट्स बना हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है इतिहास का पूरा ब्रीफ में बता दिया मैंने कि कहाँ कहाँ आप लोगों को किस किस टॉपिक को जो है पढ़ना है। दक्षिण भारत आप लोग को दोनों में छोड़ करके चल सकते हैं, दक्षिण भारत से क्वेश्चन ज़्यादा अभी तक नहीं बने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा तो इसके बाद तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल मत छोड़िएगा। आधुनिक भारत में ये जो मैंने बताया यहाँ से तो आपको छोड़ना ही एक भी नहीं है। आधुनिक भारत से क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जो है 10, 12, 13 तो क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आधुनिक भारत, ये आपका हो गया इतिहास का पूरा टॉपिक कवर मैंने किया है। आगे भी धीरे धीरे मैं इससे संबंधित जो भी टॉपिक होगा, ज्योग्राफी का, साइंस का, सबको मैं इसी बोर्ड पे बताता जाऊंगा। आप लोग बस इसे जो है फॉलो करिएगा, दरोगा जो आराम से निकलेगा। ठीक है, और ये मैंने जिसे फॉलो किया वैसे ही आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि अगला वीडियो जो है किस पर चाहिए ना, कौन से सब्जेक्ट पे, वो मैं टॉपिक आपको बता दूंगा। ऐसे ज़्यादातर कमेंट जो है मुझे इसके पहले भी ज्योग्राफी के मिले हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जो है ज्योग्राफी पे ही बनाऊं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को मिला के कवर करना जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उससे भी लगभग 15 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दोनों से वर्ल्ड से और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों मिला के रहते हैं तो थोड़ा
लंबा चौड़ा हो जाता है, तो उसमें जो है टॉपिक को छांटना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगला वीडियो संभवतः मैं ज्योग्राफी में ही बनाऊँगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।